तो अब ये तो भूत पिशाच निकट नहीं आवा की बात छोड़ दीजिए। अब भूत पिशाच जैसे चरित्र रखने वाले लोग और हनुमान चालीसा पढ़ने की बात किसी और के घर पर करे, यह बड़ी शर्मनाक बात है। और हम अगर कुछ करते हैं, इनके खिलाफ कहते हैं कि ये गलत काम है, तो ये कहते हैं अदालत देखिए। अब तो अदालत में मामला गया है, आप भी अदालत देखिए, इसमें बोलने का कोई तुक नहीं है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज बहुत ही अहम इश्यूज पर हम बात कर रहे हैं और वो इश्यूज हैं जिसमें मुल्क की और कुछ खासतौर पर उत्तर प्रदेश की कुछ पॉलिसीज वगैरह में कुछ तब्दीलियां सी नजर आ रही हैं। वो बज़ाहिर तो बेहतर तब्दीली नजर आ रही हैं, लेकिन उसका क्या मकसद है वो सियासत में समझना बहुत जरूरी होता है। आम लोगों की याददाश्त कमजोर होती है, वक्ती तौर पर कोई चीज होती है तो उस पर या तो खुश हो जाते हैं या नाराज हो जाते हैं। लेकिन सियासी लोग और सियासी लोगों के पीछे जो सियासी पंडित होते हैं, जो बिल्कुल तकरीबन अगर कहा जाए जब कभी गलत काम कोई सरकार करती है तो उसमें यह कहा जा सकता है कि जो सियासी पंडित के तौर पर शैतान पीछे बैठे होते हैं वो काम कराते हैं सरकारों से, जिसमें हो सकता है कि इलेक्शन जीतने का रास्ता बने लेकिन अवाम के लिए मुसीबत बनती है। और बिल्कुल आप उन वाकयात को उसे जोड़ सकते हैं कि जब कुछ हुकूमतें मुल्क में, सूबों में फसादात कराने वालों के पीछे खड़ी हो जाती हैं, तो उसमें ये वही जहन काम करता है कि इलेक्शन जीतना है। तो बहरहाल ये कोई अच्छी डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं हो सकता। ये कुछ शैतानी सियासी दिमाग हो सकते हैं जो हुकूमतों पर काबिज रहना चाहते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। और महाराष्ट्र में रवि राणा और नवनीत राणा वाला जो एपिसोड रहा, हनुमान चालीसा चीफ मिनिस्टर के घर पर पढ़ने वाला, उसके बाद के क्या कुछ वाकयात हैं, उसके पीछे क्या है, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। देश किस तरफ जा रहा है, महंगाई, और इस बीच में ईद का मौका भी है और ईद के आसपास कुछ लोगों को एक तरह से डर भी है। और वो जो नफरत फैलाने वाले लोग कहीं भी गड़बड़ी कराने की कोशिश करते हैं, मस्जिद पर जाकर के झंडा लहराते हैं और वहां मुसलमानों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। वो मुसलमान इतना सब्र कर रहा है, लेकिन हमारी दुआ भी है, हमारी उम्मीद भी है, ख्वाहिश भी है कि कहीं भी देश में कोई सांप्रदायिक दंगे ना हो और सब कुछ खैरियत से गुजर जाए। और हर फेस्टिवल, चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, किसी भी मजहब का हो, फेस्टिवल में खुशी ही रहनी चाहिए। किसी को गम से ना गुजरना पड़े, तकलीफ से ना गुजरना पड़े, ऐसी हमारी ख्वाहिश है। इन सभी इश्यूज पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नेशनल प्रेसिडेंट हैं और आप नागपुर में रहते हैं, बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए, सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा, चूंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो हैं, उनके बारे में कई बार ये कहा जाता है कि उनकी नजरें दिल्ली पर हैं। अभी कुछ ताजा जो वाकयात हो रहे हैं वो क्या कुछ हैं? खासतौर पर लाउड स्पीकर वाले मामले पे ऐसा लगता है कि बहुत ही एक ईमानदारी से कुछ काम किया जा रहा है। क्या कुछ है? मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल को फ्रीलांस स्क्रिप्ट लिखने वालों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स और वीडियो एडिटर्स की जल्द जरूरत है। अपने घर से काम करने का बेहतरीन मौका। उम्मीदवार अपने बायोडेटा और एप्लीकेशन के साथ हमारे ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल है editor.mediastarworld@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 8287963622। मैसेज के शुरू में एप्लीकेशन लिखना ना भूलें।
पहले तो आपके दर्शकों को आदाब करते हुए आपकी बात का जवाब दूं। देखिए, मिजाज है और आदमी की सोच है और राजनीति में बदलाव बड़ा अहम रोल अदा करता है और अहम होता है। हमारे योगीनाथ जी जो हैं आपके मुख्यमंत्री, वो इस वक्त सबका साथ सबके विकास के नारे के तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो इसलिए दिखाई दे रहे हैं, लाउडस्पीकर वाले में सबसे पहले उन्होंने अपने मठ के ऊपर लगा हुआ लाउडस्पीकर का मुंह मोड़ा जो मस्जिद के तरफ जा रहा था और उसकी आवाज कम की है और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक बजे और जिनकी अनुमति नहीं है वो लाउडस्पीकर उतार दिए जाए। सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये बातें और ये काम होने लगे हैं और जब सब मंदिर मस्जिद के और सारे धर्म स्थलों से जब उतारे जाएंगे तो किसी में किसी तरह का मतभेद और किसी तरह की बात नहीं आएगी। लोग कहेंगे कि ये तो सबके साथ हो रहा है, इसलिए ये लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत अच्छा है। जब किसी एक के साथ हम करते हैं तो वहां सौतेला प्रभाव जो है जन्म लेता है कि उनके साथ किया जा रहा है, मेरे साथ नहीं किया जा रहा है। आपने एक बात बहुत ऊंची कही कि मुसलमान कौम जो है वो सब्र कर रही है। देखिए, सब्र से बेहतरीन कोई रास्ता नहीं होता और इन्नल्लाह मस्साबरीन, सब्र करने वाले के साथ ईश्वर होता है और जेहनों को बदलने का काम भी ईश्वर करता है। और ये जो बदलाव आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल इस तरह से बदलाव है कि लोग ये देख रहे हैं कि अब मोदी का विकल्प कौन। तो योगी ये मानकर चल रहे हैं कि इतने बड़े प्रदेश के हम मुख्यमंत्री हैं, अगर हम दिल्ली की कुर्सी पर नजर रखेंगे तो हमें सभी धर्मों का साथ लेकर के ही चलना पड़ेगा। और उसका एक उदाहरण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुकूल अपने चरित्र को बनाकर करने का काम कर रहे हैं, ताकि ये हम संदेश दे दें कि अब ये योगी नहीं है, अब ये योगी जो है राजनीतिक है। पहले महंत था और इसके मन में मस्तिष्क में हिंदुत्व था, अब हमारे अंदर मानवता आ चुकी है। इसका वो उदाहरण पेश करना चाहते हैं और दिल्ली की कुर्सी पर अपने आप को स्थापित करने का काम करना चाहते। तो ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ ने जो अब तक पिछले कुछ ही दिन पहले बुलडोजर का इस्तेमाल जिस तरह से किया, बल्कि बुलडोजर का फैशन ही उन्होंने शुरू किया, जो मध्य प्रदेश भी पहुंचा, दिल्ली भी आया और गुजरात भी पहुंचा, और भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो इस कंपटीशन में लग गए कि हम भी बुलडोजर चलाएंगे तो शायद हम भी सियासत हमारी चमक जाएगी। तो क्या लोगों की याददाश्त इतनी कमजोर होती है? हमें एंटी वो जो शहरी कानून जो आया था उस पर एनआरसी और सीएए, उस पर हमें याद है कि उन्होंने प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के प्रॉपर्टियां कुर्क की थी, उनके नामों के, उनके तस्वीरों के जुर्माना साथ लगाया था, जुर्माना लगाया था, बोर्ड लगाए थे, बाकायदा लोगों को पहचानवाया गया था कि ये लोग कौन है, कहाँ हैं, ताकि जो नफरती लोग जो हैं उनके घरों तक हमले कर सकें। तो ये सारी चीजें क्या वाकई सिर्फ इस लाउड स्पीकर वाले मामले पर मुनासिब पॉलिसी जो बज़ाहिर नजर आ रही है उसकी वजह से सब भूल जाएंगे क्या? नहीं, देखिए, याद करना और भूल जाना ये दो बहुत अलग चीजें हैं। पीठ पर किसी के हाथ रख दीजिए तो वो गाल के तमाचे को कभी न कभी भूल जाता है। आपको पता होना चाहिए कि भारत के नागरिक जो हैं वो बड़े सहनशील हैं, उनके अंदर सहनशीलता बहुत है। और भूल जाने की बात आप कहते हैं, जिस समाज में, जिस देश में मानो अपने माँ बाप के परवरिश को भूल करके अनाथालय छोड़कर पत्नी में खुश रहे, तो वहां पर आप ये क्या उम्मीद रखते हैं कि हम भूल जाएंगे कि नहीं भूल जाएंगे? भुलाने का काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने जितना चिन्हित किया था, गिराया था और जितना जुर्माना वसूला था विथ इंटरेस्ट वापस करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो अब ये दिखाई दे रहा है कि भाई अगर हम सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के और संविधान के विपरीत अगर जो हम चरित्र करते जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के डंडे हम पर चलते जाएंगे और ये जब चलते जाएंगे तो लोगों में छवि बिगड़ती जाएगी। देखिए, एक बात आपको बता दूं कि एक बार की एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूं कि वो ऐसी बात थी कि एक आदमी जब किसी के हम मांगने जाता था और दामन फैलाता था तो वो डांट देता था, भगा देता था। एक दिन जाड़े के मौसम में अलाव ताप रहा था
और जब तालाब ताप रहा और ये मांगने वाला गया और कहता है कि दीजिए, तो उसने आग उठाकर दामन में डाल दिया। जब आग उठाकर दामन में डाल दिया तो उसका दामन जलने लगा और फिर भी वो हंस रहा था। लोगों ने कहा पागल हो गया है, हंस रहा है। तो उससे पूछे, उसने कहा देखो, हम इसलिए नहीं हंस रहे कि हमको रोना इसलिए नहीं आएगा कि मेरा दामन जल रहा है, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि न देने वाले को देने की आदत पड़ गई है, कम से कम आग ही तो दिया है। तो उसी तरह से एक पक्षीय चलने वाले व्यक्ति के अंदर अगर चरित्र में सर्वपक्षी चलने का चरित्र आ जाए तो उसकी सराहना करनी चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि इस बदलाव के पीछे हमारे रब का नजरिया है, हमारा रब कुछ कराना चाहता है। क्योंकि आपको पता है, वो शेर भी आपको याद होगा कि आज भी जिंदा है तातरियों के अफसाने से, पासबा मिल गया काबे को सनम खाने से। तो ये बात हो सकती है। हाँ, हाँ। और भूलने की बात, एक बात बताता हूं, कभी कभी जगह दिखाई दे तो वहां की दुर्घटना याद आ जाती है। और आजकल चुप रहने को लोग भूल जाना समझते हैं और सहने का, चुप रहने को सहना समझते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सी शर्ट हमने देखा उसमें कि हम सह रहे हैं, हम सहेंगे, क्योंकि यहां जब रहेंगे तो सहना है और सहते रहेंगे। इस तरह के टी शर्ट बनाए गए हैं काजमी साहब, लोग पहन के घूम रहे हैं। तो ये अंतर्कलह में जो पीड़ा है, डर के मारे, यानी ये आप मानकर चलिए कि तानाशाही के रूप में भी कुछ लोग चुप हो जाते हैं, कुछ प्रेम से चुप हो जाते हैं, कुछ डर के चुप हो जाते हैं। और हम इस पे कैसे कहें कि ये डर की खामोशी है, ये प्रेम की खामोशी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस काम की सराहना करनी चाहिए कि कम से कम सभी के साथ में लाउडस्पीकर हटाने का व्यवहार एक सा है और यही तब्दीली उनके कानून में धीरे धीरे आए। देखिए, परिवर्तन जो होता है, वह बदलाव जो है, कम से कम देश के बदलाव में दिखाई दे तो बेहतर दिखाई देता है। अच्छा, मैं अब चलता हूं आपके स्टेट महाराष्ट्र में। ये जो रवि राणा और नवनीत राणा वाला मामला है, वो आखिर महाराष्ट्र में कौन सी चीज है, क्या कुछ है जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग बार बार वहां कुछ ना कुछ करना चाहते हैं? इससे पहले वो रिपब्लिक टीवी वालों के जरिए बहुत कुछ कराने की कोशिश की गई, बड़े हंगामे, ऐसे हंगामे कि साहब मस्जिद के सामने लोग इकट्ठे क्यों हुए थे और उसको किस तरह से रंग दिया गया। उसके बीच बीच में कुछ ऐसे वाकयात बार बार हो रहे हैं महाराष्ट्र में, जिसमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी कुछ वहां कुछ कराना चाहती है। क्या क्या कुछ है अभी जो ये नया वाकया है, इससे अगर ये बीजेपी ने कराया है जैसा कि महसूस हो रहा है, तो आखिर इससे क्या हासिल करना चाहती है बीजेपी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र पर तीन दलों की एकता का जो शासन चल रहा है, जो महाराष्ट्र सरकार चल रही है, इस सरकार को गिराने के लिए केंद्र और भाजपा के बीच में जो साठगांठ है, चूंकि दोनों पार्टियां एक है, सरकार भाजपा के केंद्र में है और यहाँ नहीं है, और यहाँ नहीं है तो कैसे गिराया जाए और कैसे किया जाए। तो आपने देखा कि पहले भी हमने आपसे कहा था कि इनकम टैक्स हो, ईडी, आईटी, सीबीआई, ये सब बन गए भाजपाई। यहाँ छापा डालकर एमएलए एमपी को डराया जा रहा है, यहाँ कुछ और किया जा रहा है। अब लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ करके ये काम करने का कोशिश किया जा रहा है कि कम से कम ये बताया जाए कि ये लॉ एंड ऑर्डर यहाँ ठीक नहीं है, इसलिए संविधान की धारा 356 के अंतर्गत यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और राष्ट्रपति शासन लागू करके भाजपा केंद्र में शासित है, इसलिए भाजपा की सरकार राष्ट्रपति के नेतृत्व में, राज्यपाल के नेतृत्व में चलाया जाएगा। देखिए, रवि राणा और नवनीत राणा ये शुरू से ही मक्कार लोग हैं। ये मक्कारी का एक बार ये आपको बताऊं, 14 में ये हमारी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े और हार गए। जब ये हार गई नवनीत राणा, तो आने वाली चुनाव में फिर हमारे साहब से मिली, नेताओं से मिली और कही कि देखिए, भाजपा जो है अंदर अंदर हमारा साथ देना चाहती है और वो ये करना चाहती है कि आप
आजाद लड़ेंगे तो हम साथ देंगे, हम पार्टी के घड़ी चुनाव निशान का बटन नहीं दबाएंगे। तो हमारे साहब ने कहा जाओ जीत जाओ। तो उसमें उन्होंने समर्थन घोषित किया, चूंकि सीट हमारी थी इसलिए कांग्रेस ने भी समर्थन दिया, और उस समर्थन और उस कुटिल चाल से नवनीत राणा जीत कर आई। और जीत कर आने के बाद जब भाजपा की सरकार बनी, वो तो दोनों तरफ थी कि हम सरकार के साथ बैठेंगे तो कुछ बन जाएंगे, तो बनने के उद्देश्य से उसने किया। और वहां जाने के बाद उसने क्या किया कि मोदी जी की तारीफ करना शुरू कर दी। हम लोगों को उससे नहीं मतलब है, आजकल तो अपना बेटा अपने माँ बाप को छोड़कर किसी और के साथ चला जाता है, तो इनके जाने पर हमें दुख नहीं है। लेकिन अब ये भाजपा का मुखौटा बन करके शासन के खिलाफ बोलना शुरू की। हमारा कहना है रामचंद्र कि वो हनुमान चालीसा कोई दुश्मनी का पाठ थोड़े है, वो तो हनुमान जी की तारीफ करता और हनुमान जी सबकी का सहयोग करते हैं। और उसमें ही एक चौपाई है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवा, जय बजरंग जब नाम सुनावा। लेकिन आज ये भूत पिशाच जो है वही अगर पढ़ने लगे हनुमान चालीसा, भूत किसे कहते हैं? भूत उसे कहते हैं जो इंसान को भ्रमित करता है। पिशाच किसे कहते हैं? पिशाच उसे कहते हैं जो आदमी के अंदर पिपासा को और पाप को जन्म देता है, वो पिपास है। अब ये बताइए, चलती हुई सरकार को गिराकर जनता का काम रोकने का काम कराना, ये किसका काम है? भ्रमित करना भूत का काम है। और दूसरे के घर जा करके और अपनी बात थोपना, ये पिशाचों का काम है। तो अब ये तो भूत पिशाच निकट नहीं आवा की बात छोड़ दीजिए, अब भूत पिशाच जैसे चरित्र रखने वाले लोग और हनुमान चालीसा पढ़ने की बात किसी और के घर पर करे, यह बड़ी शर्मनाक बात है। और हम अगर कुछ करते हैं, इनके खिलाफ कहते हैं कि ये गलत काम है, तो ये कहते हैं अदालत देखिए। अब तो अदालत में मामला गया है, आप भी अदालत देखिए, इसमें बोलने का कोई तुक नहीं है। केवल काजमी साहब ऐसा है, हम लूटे तो तुम लूटो तो लूट है, हम लूटे तो छूट, ये चीजें चरित्र हो गई है। और सच में राजनीति में जो राज्य की नीति थी वो समाप्त हो गई है। हमारे चाहे वो किसी दल की हो, हम किसी दल एक की बात नहीं है, किसी में कम किसी में ज्यादा है, और कोई एकदम उसी में डूबा है। तो आज हमारे भारत जैसे सोने की चिड़िया की स्थिति जो है बिगड़ गई है, केवल राजनीति इसका दोषी है, क्योंकि यह जनता हमारी दोषी नहीं है। जनता केवल एक जगह दोषी हो जाती है, जब गलत लोगों का चुनाव करती है, लेकिन वो किसी न किसी लोभ में कर जाती है। और लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये समाज नहीं रहने देता है, ये समाज को बिगाड़ देता है। आपको मालूम है कि हमारे अली करमुल्ला वजहू ने भी कहा था कि खुशी में भी कोई फैसला मत लेना और गुस्से में भी कोई फैसला मत लेना, इसलिए कि गुस्सा भी गलत करा देता है और खुशी भी गलत करा देता है। तो यानी बैलेंस रह करके लेना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ऐसा है कि क्रोध में आकर के एक समुदाय के खिलाफ फैसला लिया जाता है और खुश होकर के एक समुदाय के साथ फैसला लिया जाता है। इसलिए ये दोनों फैसले में समानता नहीं रह जाती है और समाज जो है बिखरने लगता है। इसलिए मेरा सबसे कहना है कि कानून हमारे देश का बहुत अच्छा है, संविधान बहुत अच्छा है, क्यों ना हम उसी पर चलने का काम करें। लेकिन हमारे यहाँ वो चीजें नहीं है। हमारे यहाँ जातीय समुदाय, आरक्षण और संरक्षण, ये सारी चीजें अलग हो गई हैं। केवल एक समुदाय को टारगेट बनाने का काम चल रहा है। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, मस्जिदों से 3 तारीख तक अगर लाउडस्पीकर नहीं उतरा तो उसके आगे डैश डैश डैश। भाई राज ठाकरे हो कौन? तुम भी भारत के नागरिक हो और जितने लोग हैं वो भारत के नागरिक हैं। क्या तुम देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो? तुमको ये बोलने का अधिकार किसने दिया? तो इस पर ये शेर याद आता है साहब, चाहे नवनीत राणा हो या राज ठाकरे हो, ये कठपुतलियों का नाच बहुत खूब है, लेकिन कठपुतलियों का नाच बहुत खूब है, लेकिन वो उंगलियां तलाश करो जिसमें डोर है। कौन से दौर से इसे नचाया जा रहा है, उस उंगलियों की तलाश कीजिए। ये बहुत ही अहम बात आपने कही कि महाराष्ट्र सरकार को किस तरह से हिलाने और देश भर में सांप्रदायिक माहौल बनाने के लिए
ये सब कुछ किया जा रहा है। अब मैं इस वक्त, चूंकि ईद का माहौल भी है और अभी रामनवमी गुजरी है, हालांकि कई वाकयात ऐसे हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे, और उसके पीछे कौन कौन है, अब तो अयोध्या से भी बहुत साफ खबर आ गई है कि हिंदुओं ने ही मुसलमानों की टोपी ओढ़ करके क्या कुछ किया, और पुलिस ने उनको मुसलमान ही समझ के गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में कहानी क्या कुछ सामने आई। ऐसे वक्त में आप पूरे देश के लोगों को, हिंदू और मुसलमान खासतौर पर, चूंकि ये बड़ी कम्युनिटीज हैं और मुसलमान को माइनॉरिटी कह करके बहुत ही छोटी कोई चीज समझ लिया जाता है। मुसलमान सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है इस मुल्क की, यानी सबसे नंबर दूसरे पर सबसे बड़ी कम्युनिटी है। ऐसे वक्त में आप पैगाम के तौर पर क्या कहना चाहेंगे, चूंकि रामनवमी गुजरी, अब ईद का माहौल है, इस वक्त आप क्या कहना चाहेंगे लोग? देखिए, ईद के मौके पर तो सबको हम बधाई देंगे, और ईद में आपको मालूम है सिर खुरमा खिलाते हैं, सेवई खिलाते हैं, जिसमें गाय का दूध हो या भैंस का दूध भी होता है, और शक्कर भी होती है, और सेवई भी होती है, खजूर का फल भी होता है। यानी प्रकृति की वो हर मिठास को, और वो दूध के अंदर पका करके दिया जाता है, और वो दूध सफेद होता है, और वो ये कहता है कि आइए सादगी की जिंदगी जिए। और उस पर आपको मालूम है ये शेर भी है कि ईद का दिन है गले मिल ले जालिम, मौका भी है प्यार है और दस्तूर भी है। तो ईद तो हर आदमी को गले लगाने का हुक्म कहता है, और इसी पर हम ये कहना चाहेंगे कि हम अल्पसंख्यकों को उम्मीद है भारत के संविधान से, हम अल्पसंख्यकों को उम्मीद है भारत के संविधान से, और ये सबक भी मिल रहा है माहे रमजान से कि आइए ईद के दिन गले मिलकर हम जिए शान से, अमन से, अमान से। तो हम क्यों न क्यों शांति से भी जिए, अमन से जिए, अमान से जिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने सामने वाले को देखें, हम अपने आप को ना देखें। अगर वो परेशान है तो फिर हम पुराना वो शेर आपको सुना देना चाहेंगे कि मत देख कि हिंदू मुसलमान कौन है, इस भीड़ में बस देख कि इंसान कौन है। खिदमत करो सभी का बनकर खादिम, बस इतना देख ले कि परेशान कौन है। तो परेशान करो और नबी की सुन्नत को लाओ कि पड़ोसी अगर भूखा है तो तुम्हारा खाना हराम है। इसलिए हर पड़ोसी की मदद करो ताकि हम सब एक हो जाएं, नेक हो जाएं, और ये मुल्क तरक्की करे, क्योंकि मुल्क की तरक्की के लिए अमन शांति बहुत जरूरी है। बगैर इसके कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है, और देश है तो हमारे और आपके प्यार का संदेश है। इसलिए भारत को बचे रहना चाहिए, और इसके लिए मैं कहता हूं कि अपने जेहन में खिदमत की महारत रखें, अपने जेहन में खिदमत की महारत रखें, और सीने में बसा करके भारत रखें। तो इस भारत को सीने में बसा करके रखिए ताकि ये आपका काम हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर विद्रोही साहब, आपने जो पैगाम दिया है वो बहुत ही, जैसे वो अंग्रेजी मुहावरे में कहते हैं $1 बिलियन, आपने एक तरह से मशवरा दिया है। और पूरे देश में तरक्की तभी हो सकती है, अमन और अमान तभी हो सकता है जब हम एक दूसरे को प्यार से रहें और इंसान समझें, मजहब से ना पहचान करके इंसान के तौर पर उनको पहचानें, एक दूसरे की मदद करें, और पूरे देश की तरक्की में मिलजुल करके कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ते जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों को वक्त दिया। आपने ईद के मौके पर भी एक खास मैसेज दिया है, मैं समझता हूं उससे हमें सभी को सीख लेनी चाहिए, समझना चाहिए, और अमन के साथ जीना सीखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।